गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फिजिक्स। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले टॉपिक पर। इसमें हमने जाना व्हाट इज चार्ज। इसके लिए हमने कहा था कि चार्ज इज ए जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस और मैटर। उसके बाद हमने कहा था कि टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहले हमने जाना चार्ज के लिए कि चार्ज इट जस्ट ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद हमने कहा था कि जो चार्जेस के टाइप हैं वो टू टाइप्स हैं। तो टू टाइप्स ऑफ चार्ज हमने बताया था, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। हमने कहा था ये चार्जेस अगर लाइकली नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके अगर लाइकली नेचर से हैं चार्जेस के, तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होने वाला है वो रिपेल फोर्स अप्लाई होता है। और अगर ये अनलाइकली नेचर वाले चार्जेस हैं तो हमारे पास इनके बीच में अट्रैक्ट फोर्स अप्लाई होता है। अट्रैक्ट फोर्स अप्लाई होने वाला था। इन सब के अकॉर्डिंग कि हमने कहा जो हमारे लाइकली चार्जेस हैं रिपेल होते हैं, अनलाइकली चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इनको लेकर हमारे पास हमने एक लॉ पढ़ा था जिसे कहा था कूलम्ब्स लॉ। उस कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने कहा था दो ऑब्जेक्ट्स उसमें इमेज किए थे जिनके चार्जेस थे Q1 और Q2। उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होने वाला था उसको लेकर हमने एक लॉ पढ़ा था जिसे कहा था कूलम्ब्स लॉ। इस कूलम्ब्स लॉ से उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स था F का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था और वो आया था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास उन ऑब्जेक्ट्स के उस सब्सटेंस के बीच में लगने वाला जो फोर्स था उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमारे पास आया था। अब हमारे पास ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, इसमें K कांस्टेंट था जो डिपेंड करता था, डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस, कि चार्जेस के बीच में मीडियम क्या था हमारे पास उस पर डिपेंड करता था। उसके लिए मैंने कंडीशंस बनाई थी एयर और वैक्यूम के लिए या अदर मीडियम के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग K की वैल्यू Q1 Q2 चार्जेस थे और R उनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी। ये जो F है, जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, अट्रैक्ट एंड रिपेल फोर्स, जिसका शॉर्टकट नेम दिया था हमने इलेक्ट्रिक फोर्स, जो F है, ये फोर्स जो हमारे पास होता है ये वेक्टर फॉर्म में होता है। तो इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, वेक्टर फॉर्म, तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर ऐसे था हमारे पास डायग्राम कि दो ऑब्जेक्ट्स से, इसका सेंटर, इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस था स्मॉल r था। चार्जेस इसका Q1 माना था हमने, इसका इमेज किया था Q2 है। तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म, जब हमारे पास फोर्स वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर अमाउंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? इसको वेक्टर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होगा। और वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो F और वेक्टर अमाउंट्स के लिए साइन यूज किया जाता है एरो का, कि उस अमाउंट के ऊपर एरो लगा दो तो वो हो जाएगी हमारी वेक्टर अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। ये तो था अपने पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इज इक्वल टू K कांस्टेंट था, Q चार्जेज है, स्केलर होते हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं होते हैं, अपॉन R स्क्वायर डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी स्केलर होती है। तो अपने पास अब देखें यहाँ पर कि हमारे पास को वेक्टर फॉर्म में इसकी डायरेक्शन कैसे दिखाएं। वेक्टर मीन्स होता है अपने पास डायरेक्शन शो करनी है इसकी, कि ये फोर्स जो हमारे पास इसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स है, अट्रैक्ट और रिपेल वाला फोर्स है, वो अट्रैक्ट और रिपेल वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी। देखिए इधर ये दो सब्सटेंस से, इनके बीच में हमारे पास अट्रैक्ट रिपेल फोर्स, इट्स मीन
इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा था। अब ये चाहे एक दूसरे को अट्रैक्ट करें कि हमारे पास Q2 Q1 की तरफ जाए और Q1 Q2 की तरफ जाए। अट्रैक्ट का मतलब ये चाहिए तो है कि ये इसके पास जाने की कोशिश करेगा, ये इसके पास आने की कोशिश करेगा, या हम कहें कि ये एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करें। रिपेल फोर्स अप्लाई हो रहा, दूर जा रहे हो, तो इन दोनों ही कंडीशन अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं, तो हमारे पास ये पास आ रहे हैं और दूर जा रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास कौन सी लाइन पर चल रहे हैं? हमारे पास आर वाली लाइन, आर वाले वे पर चल रहे हैं। ऐसा तोड़ना है कि हमारे पास ये जब इसको अट्रैक्ट करेगा या ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास ये पहले ऊपर जाएगा फिर इसके पास जाएगा? नहीं, सीधा इसके पास जाएगा। या फिर ये नीचे जाएगा फिर इसके पास जाएगा? नहीं, रिपेल करेगा तो भी ऐसा ही, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर, यानी एक दूसरे के सेंटर की और ये हमारे पास मोशन करने वाले हैं कि हमारे पास जब इनके अट्रैक्शन होगा तो भी और रिपेल होंगे तो भी हमारे पास सेंटर टू सेंटर हमारे पास उस वे पे चलने वाले, और सेंटर टू सेंटर वे हमारे पास है स्मॉल आर। तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होगी स्मॉल आर कैप। कैप मीन्स होता है डायरेक्शन शो करना। ये जो कैप लगाया हमने कैप, इसका मीन्स है कि आर की डायरेक्शन में, कि हमारे पास अट्रैक्ट होंगे तो भी आर वाली लाइन के रास्ते पर ही चलने वाले हैं और हमारे पास रिपेल होंगे तो भी आर के रास्ते पर। तो ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप यानी आर की डायरेक्शन में। अब हमें जब इसकी वेक्टर फॉर्म पता लग चुकी है तो हम आगे इसमें बात करना चाहेंगे इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक हमारे पास कहां से आती है? चार्ज से। हम पढ़ रहे हैं पॉइंट चार्ज, हमने इमेज किया कि ये पॉइंट है, इस पर चार्ज है Q। मैंने बताया था चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और जहां चार्ज है वहां 100% इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट्स मीन इस चार्ज के सराउंडिंग एक फील्ड रेडी होने वाला है जिसे हम नाम देने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमारे पास फील्ड रेडी हुआ है, ये इस फील्ड को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है? हमें पता है कि जब दो चार्जेस होंगे तो दो चार्जेस के बीच में 100% फोर्स अप्लाई होने वाला है। अगर लाइकली नेचर हैं तो रिपेल होने वाले हैं, अनलाइकली नेचर हैं तो हमारे पास वो अट्रैक्ट होने वाले हैं। यानी कि इस फील्ड को जानने के लिए मैं किसी दूसरे चार्ज को लेकर आऊंगा इस फील्ड में। जिस चार्ज को हम लेकर आते हैं उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस Q नॉट से। टेस्ट चार्ज जिसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लस Q नॉट से या Q नॉट से। तो हमारे पास जब मैं इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही मैं किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आऊंगा तो इनके बीच में हमारे पास फोर्स अप्लाई होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो रिपेल हो जाएंगे, अगर ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। फोर्स तो अप्लाई होगा ही होगा, वो डिपेंड करेगा इनकी नेचर्स पर हमें ये पता है जैसे ही चार्ज आया उसके बीच में 100% फोर्स अप्लाई होने वाला है। वो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स में दोनों का कॉम्बिनेशन है अट्रैक्ट एंड रिपेल फोर्स का। तो मैं कहूं कि इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां रख दूं, यहां पर। अब इनके बीच में, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में कोई हमारे पास अट्रैक्शन या रिपेल वाला फोर्स अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये इसके फील्ड में आया ही नहीं है अभी तक। जहां तक इसकी लिमिट है उस लिमिट में एंटर ही नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है।
एज ए चार्जेस इसमें भी प्रॉपर्टीज होती हैं रिपेल और अट्रैक्शन की। तो हमारे पास इससे एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये मैग्नेट है, ये दूसरी मैग्नेट है, इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्ट फोर्स या रिपेल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इस मैग्नेट को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रख दूं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखने पर स्थिति क्या होगी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रख देने के बाद क्या होगा कि हमारे पास ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। अब मैं उस मैग्नेट को धीरे धीरे इसके पास ला रहा हूं तो एक कंडीशन हमारे पास ऐसी होगी कि जहां तक हम पहुंचे और पहुंचते ही हमारे पास अट्रैक्ट और रिपेल फोर्स अप्लाई होना चालू हो जाएगा। तो हमारे पास एक लिमिट थी कि इसके सराउंडिंग एक ऐसा फील्ड बना हुआ था जो दिखाई नहीं देता, इमेजिनरी है। तो हमारे पास एक ऐसा फील्ड बना हुआ था जिसमें दूसरी मैग्नेट को लाए तो लाते ही जैसे इंटर उसके फील्ड में होंगे, लाते ही वो अट्रैक्शन और रिपेल फोर्स को शो करने लगेगा। तो हमारे पास ऐसे ही चार्ज के सराउंडिंग हमारे पास फील्ड रेडी हुआ जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को लाए तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर होंगे इसके फील्ड में, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी हुआ है उसमें, तो जैसे ही हम एंटर होंगे यहाँ पर ये चार्ज को ले आएंगे यहाँ से, वैसे इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपेल फोर्स अप्लाई होना चालू हो जाएगा। और जब हमारे पास ये अट्रैक्शन रिपेल फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करने लगे तो हमें पता लग जाना चाहिए हम कहाँ एंटर हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो चुके हैं। इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हो उसमें एंटर हो चुके हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कह सकते हैं कि हमारे पास किसी पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग बना हुआ एक ऐसा फील्ड जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को लाने पर इलेक्ट्रिक फोर्स फील होने लगता है, उस फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता लग गया कि चार्ज जो है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी होने वाला है। तो मुझे ये जानना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उसकी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी डेफिनेशन देंगे थोड़ी देर बाद। पहले इसके मैं फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन को तैयार करने वाला हूं। तो यहां पर पहले फॉर्मूला लिख दूं तो आपको सारी बात वैसे ही समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास ई से। E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है F अपॉन प्लस क्यू नॉट। E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F इलेक्ट्रिक फोर्स, मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन प्लस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट क्या था हमारा, टेस्ट चार्ज। तो हमारे पास रेशियो रेडी हो गया किस किस का, इलेक्ट्रिक फोर्स और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो है वो हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला है। देखिए इधर हमने कोई चार्ज अभी अभी यहाँ पर इमेज किया था, उसके सराउंडिंग बना था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही मैं किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आया तो लाते ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स अट्रैक्ट और रिपेल फोर्स कोई सा भी हो सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स फील होने लगा। तो हमारे पास जो फील कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फोर्स वो कि हमारे पास किसी पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग बने हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को लाने पर फील होने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स, टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो हमारे पास फील होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, फील होने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो है जिसको हम लेकर आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, टेस्ट चार्ज का जो रेशियो है उस रेशियो को ही हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो हमें पता लग गया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि किसी पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में बने हुए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को लाने पर फील होने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ई को।
एक बात और, ये जो E है ये वेक्टर फॉर्म में होती है, ये भी वेक्टर अमाउंट है वेक्टर फॉर्म में। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने अभी बताया था, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसके ऊपर लगा दिया जाता है एरो का साइन। एरो का साइन लगा दिया जाता है, ये बताता है ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ये वेक्टर है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ई की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन को नहीं दिखाता। ये एरो, ये के एरो जो अपने पास क्वांटिटी के ऊपर लगा हुआ है, ये साइन केवल इतना सा रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर है, ये जो अमाउंट है हमारा क्वांटिटी है वो वेक्टर है। तो इसे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर की फॉर्म में, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ, अभी बताया था मैंने, फोर्स वी वेक्टर है वेक्टर फॉर्म में, अपॉन प्लस क्यू नॉट, चार्ज तो स्केलर है वेक्टर फॉर्म में है ही नहीं, ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। अब हमें यहां देखा कि हमारे पास ई वेक्टर फॉर्म में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक चीज हमने जानी कि ये जो ई है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर अमाउंट है या वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड, जब ये वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन हमारे पास कैसी होगी, सामने एक वेक्टर अमाउंट और है इसके फॉर्मूले, तो इसकी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये होगी। और इसकी डायरेक्शन अभी पीछे हमने पढ़ी थी आर कैप, तो आर कैप की ही डायरेक्शन ई की होगी। अभी हम इसको थोड़ी देर बाद नेक्स्ट टॉपिक में सिद्ध भी करेंगे, आर कैप ही डायरेक्शन में होने वाली है। हमारे पास अब हमें पता लग गया वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, और ये जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी मुझे चाहिए यूनिट। तो यूनिट निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि फॉर्मूले को पकड़ लो, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास ई का, और फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन प्लस क्यू नॉट, यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज। और फोर्स को जो मेजरमेंट किया जाता है वो न्यूटन में, और चार्ज का मेजरमेंट होता है कूलम में। तो इसकी यूनिट रेडी हो गई हमारे पास न्यूटन अपॉन कूलम। तो E की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू के पीछे जो यूनिट लगाने वाले हैं वो लगाएंगे न्यूटन अपॉन कूलम। तो हमने जाना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू एफ अपॉन प्लस क्यू नॉट। वेक्टर फॉर्म में आया E वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन प्लस क्यू नॉट। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन एफ की डायरेक्शन में होती है, यानी फोर्स की डायरेक्शन में होती है। फोर्स की डायरेक्शन मैंने बताई थी आर कैप, तो ये भी होगी आर कैप की डायरेक्शन में। और इसकी यूनिट निकाली कि हमारे पास फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन प्लस क्यू नॉट। तो हमारे पास फोर्स अपॉन चार्ज था, तो फोर्स को मेजरमेंट किया जाता है न्यूटन में और चार्ज को मेजरमेंट किया जाता है कूलम में। तो इसकी यूनिट रेडी हो गई न्यूटन अपॉन कूलम। अब मेरा आगे जो सवाल है वो आपसे है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है, किसके कारण से, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, जैसा इसने कहा है वैसा हमें करना है कि पॉइंट चार्ज, सबसे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, इमेज कर लिया कि यहां एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू। अब हमें पता है कि जहां पर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में क्या रेडी होने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास हमने इमेज किया कि ये जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी हो रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी,
इस पॉइंट P पर मुझे जानना है कि इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला मुझे यहाँ ड्राइव करना है। कैसे निकालें? देखिए यहां पर कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए फॉर्मूला था E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन प्लस Q नॉट। ये कहा था। अब हमारे पास E को निकालने के लिए हमें Q नॉट तो हमारा टेस्ट चार्ज है और हमारे पास F फोर्स है जिसे हमने कॉलम्स लॉ में पढ़ा था। उसे निकालने के लिए हमारे पास पहले तो हमारे पास चार्जेज में क्या होना चाहिए? फोर्स अप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ चार्ज तो केवल एक ही सिंगल में कैसे अप्लाई होगा? तो हमारे पास क्या करेंगे कि इस पॉइंट P पर इमेज करेंगे, यहाँ कोई टेस्ट चार्ज है प्लस Q नॉट। अब दो चार्जेस हो गए। अब इन दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स F की हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और वेक्टर फॉर्म में R कैप। तो हम निकाल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P। इस पॉइंट P पे निकाल रहे हैं। किसके कारण निकाल रहे हैं? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमने कहा कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन प्लस Q नॉट। तो F की वैल्यू हम निकाल लें। F वेक्टर की फॉर्मूला है F वेक्टर का निकालने के कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R कैप, R स्क्वायर और R कैप। तो हमारे पास यहां पर देखें, पहले हम जो चित्र डायग्राम कर रहे थे यहाँ, वो पिक्चर ऐसे था कुछ कि ऑब्जेक्ट थे कूलम लॉ में ऐसे और डिस्टेंस थी स्मॉल r और इनके चार्जेस हुआ करते थे Q1 और Q2। इस कंडीशन में हम निकालते थे इसके फोर्स को, तो ये निकल के आता था ये फॉर्मूला। अब देखिए, अब इस डायग्राम को इससे कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास Q1 चार्ज था, अब कितना है Q, पहले Q2 था, अब कितना है प्लस Q नॉट, डिस्टेंस वही स्मॉल r है। तो फोर्स कितना हो जाएगा कि हमारे पास, इसको दे दे इक्वेशन फर्स्ट, पहले निकालते हैं फोर्स। F वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा K, फॉर्मूला है हमारे पास। Q1 की जगह पर कौन रिप्लेस हो रहा है? Q। Q2 की जगह कौन रिप्लेस हुआ? हमारे पास प्लस Q नॉट, तो प्लस Q नॉट अपॉन K Q1 Q2। तो K Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर प्लस Q नॉट अपॉन R, डिस्टेंस वही सेम है R, तो R स्क्वायर और R कैप डायरेक्शन। अब हमारे पास F वेक्टर की वैल्यू रेडी हो चुकी है। इसको दे दे इक्वेशन नंबर सेकंड। F वेक्टर की वैल्यू जब आ गई, इस F वेक्टर की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हमें E वेक्टर की वैल्यू चाहिए थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E के लिए हमारे पास नेसेसरी था F की वैल्यू निकालना, तो F की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं कि F के लिए ये वैल्यू आने वाली है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास इक्वेशन पुट द वैल्यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू का हम उठा के रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमारे पास कंडीशन क्या होने वाली है कि E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर। F वेक्टर की है हमारे पास वैल्यू K Q ब्रैकेट में है प्लस Q नॉट अपॉन में है R स्क्वायर और R कैप। ये तो मैंने रखा F वेक्टर की, F वेक्टर को पुट किया, F वेक्टर के अपॉन F वेक्टर के नीचे है अपना प्लस Q नॉट, प्लस Q नॉट से प्लस Q नॉट कैंसिल, तो E वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आया K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप।
और ये जो फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हुआ है, ये ड्राइव हुआ है फॉर्मूला किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और मैंने कहा था अभी पीछे में इंटेंसिटी पढ़ा था, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एफ की डायरेक्शन में, एफ की डायरेक्शन क्या थी आर कैप, तो ई की डायरेक्शन भी क्या आई है हमारे पास आर कैप। और फॉर्मूला आया पॉइंट चार्ज से कि हमारे पास ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।